हजारों साल पुराने मृत शरीर आज भी बिल्कुल सही सलामत। ये सुनने में ही एकदम माइंड बॉगलिंग लगता है। बिना किसी मॉडर्न साइंस या आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने मौत के बाद भी अमर रहने का एक ऐसा राज ढूंढ निकाला था जो सबको हैरान कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं प्राचीन ममीज और उनको प्रिजर्व करने के इस अनोखे सच की तह तक जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डेड बॉडी पूरे 3000 साल तक बिना सड़े बिना खराब हुए बची रहे। नॉर्मली देखा जाए तो एक शव कुछ ही दिनों में डिकम्पोज होने लगता है, लेकिन इन प्राचीन बॉडीज को इस हद तक सुरक्षित रखा गया कि आज भी उनके बाल, उनकी स्किन, सब कुछ क्लियरली देखा जा सकता है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है और यही वजह है कि इस एंशिएंट मिस्ट्री को सुलझाने की क्यूरियोसिटी हमेशा हाई रहती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ममिया आखिर है क्या और इस पास्ट को प्रिजर्व करने के पीछे का मेन कंसेप्ट क्या था। टेक्निकली बात करें तो मम्मी बस एक डिसीज्ड बॉडी है जिसे डीके और रॉटिंग से बचाने के लिए एक बेहद ही स्पेशल प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व किया जाता था। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, बल्कि बॉडी के नेचुरल डिकम्पोजिशन को रोकने की एक प्रॉपर हाईली स्पेशलाइज्ड वैज्ञानिक तकनीक थी। मेन गोल बस यही था कि बॉडी को हर हाल में सेफ रखा जाए। और सबसे हैरानी की बात क्या है, पूरे 3000 साल ये इनक्रेडिबल प्रिजर्वेशन टेक्निक एंशिएंट इजिप्ट में लगभग 3000 साल पहले यूज होती थी। जस्ट इमेजिन, इतने साल पहले जब आज जैसी कोई सोफिस्टिकेटेड लैब्स नहीं थी, तब भी केमिकल्स और एनाटॉमी का इतना सटीक और परफेक्ट इस्तेमाल किया गया। लिटरली माइंड ब्लोइंग। अब आते हैं इस ममिफिकेशन प्रोसेस पर, जिसे हम साइंस ऑफ द आफ्टर लाइफ भी कह सकते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस का ये सॉलिड बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ कंटिन्यू होती है, तो इस आफ्टर लाइफ के लिए उन्हें अपना शरीर इंटैक्ट चाहिए था। इसलिए ये 5 स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस बनाया गया। चलिए जल्दी से देखते हैं। स्टेप 1, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालना। स्टेप 2, दिमाग को नाक के रास्ते एक्सट्रैक्ट करना। स्टेप 3, नाइट्रॉन सॉल्ट से बॉडी को सुखाना। स्टेप 4, लिनन की पट्टियों में टाइटली रैप करना। और फाइनली स्टेप 5, एक ब्यूटिफुली डेकोरेटेड कॉफिन में प्लेस कर देना। इन सब में से जो स्टेप सबसे ज्यादा शॉकिंग और थोड़ा ग्रूसम साउंड करता है, वो है दिमाग को नाक के थ्रू बाहर निकालना। सुनने में काफी अजीब लगता है, पर यह उस वक्त की डीप एनाटॉमिकल नॉलेज का सबसे बड़ा प्रूफ है। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ब्रेन टिश्यू सॉफ्ट और नम होता है, इसलिए वो एक स्पेशल हुक जैसा टूल नाक के जरिए अंदर डालकर पूरे ब्रेन को केयरफुली बाहर निकाल लेते थे। इसके बाद बारी आती थी एक्सट्रीम पेशेंस की। पूरे 40 दिन लगते थे एक बॉडी को कंप्लीटली ड्राई करने में। इसके लिए नेत्रोन नाम के एक नेचुरल सॉल्ट का लंबा चौड़ा ढेर लगाया जाता था, जिसमें शव को पूरे 40 दिन तक दबाकर रखते थे। नमी या मॉइस्चर की एक एक बूंद को बॉडी से बाहर निकालना ही इस पूरे प्रिजर्वेशन रिचुअल का सबसे क्रूशल हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैरोज और उनके खजाने की। बेसिकली इटर्निटी के लिए उनकी पैकिंग। अब ऑब्वियसली ये इतना लंबा और इलैबोरेट प्रोसेस आम लोगों के बस की बात तो थी नहीं। ये मेनली इजिप्ट के किंग्स यानी फेरोज के लिए रिजर्व्ड होता था। उनकी ममीज के आसपास ढेर सारा सोना, ज्वेलरी और डेली यूज का सामान दफन किया जाता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आफ्टर लाइफ की अनंत जर्नी के लिए एक बड़ा सा वीआईपी सूटकेस पैक किया जा रहा हो। उनका मानना था कि अगली दुनिया में इस वेल्थ और इन सभी जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन इन ममीज के साथ एक बहुत ही ईरी और डार्क मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, द ममीज कर्स। क्या ये मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? पॉप कल्चर और फोकलोर में तो यही सुनने को मिलता है कि जो भी इन ममीज के शांत मकबरों को डिस्टर्ब करेगा, उस पर एक भयानक श्राप लगेगा और डेफिनेटली कुछ बुरा होगा। लेकिन मॉडर्न साइंस इस स्पूकी मिथ को कंप्लीटली डिसमिस करता है। साइंटिस्ट का साफ कहना है कि अगर पास्ट में किसी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ भी है, तो उसकी असली वजह टूम में हजारों साल से बंद डेडली बैक्टीरिया या टॉक्सिक गैसेस थीं, न कि कोई सुपरनैचुरल श्राप। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आती है कि ममी सिर्फ प्रिजर्व किए हुए मृत शरीर नहीं हैं, उनके अंदर एक पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन के डीप सीक्रेट छिपे हैं। आज इन्हीं ममीज की स्टडी करके हम जान पाते हैं कि उस जमाने में लोग क्या खाते थे, उन्हें कौन सी बीमारियां होती थीं और उनका मेडिकल साइंस कितना एडवांस्ड था। बेसिकली एक प्रिजर्व्ड बॉडी पूरे इतिहास का इतना डिटेल्ड मिरर बन सकती है। यही इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या मम्मी का श्राप सच में सिर्फ एक अंधविश्वास और मिथ है,
या फिर मानव इतिहास के इन पन्नों में सच्चाई का कोई डार्क राज अभी भी छिपा है? साइंस ने भले ही लॉजिकल आंसर्स दे दिए हों, पर एंशिएंट हिस्ट्री का ये मिस्टीरियस साइड हमेशा सबको कैप्टिवेट करता रहेगा। इस थॉट पे जरूर गौर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में कुछ ऐसे ही नए और दिलचस्प फैक्ट्स के साथ।